नमस्ते दोस्तों, आपके आपने चैनल श्री कृष्ण मोटिवेशनल में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण मित्रों। जीवन में सबसे गहरा घाव तलवार नहीं देती, वह घाव देता है अपनों का विश्वासघात। कभी सोचिए, जिसे आपने अपनी हर बात बताई, जिसे अपने जैसा माना, अगर वही आपको धोखा दे दे तो क्या होगा। आज की कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन का सत्य है जो श्री कृष्ण ने स्वयं झेला, समझा और हमें सिखाया। कृष्ण बचपन में सभी के प्यारे थे, माखन चुराते, गोपियों को हंसाते, हर दिल में उनका नाम था। लेकिन एक दिन गांव के कुछ लोग यशोदा माँ के पास आए। माँ यशोदा, तुम्हारा कृष्ण तो झूठा है, चोर है, दूसरों का माखन चुराता है। यशोदा माँ रो पड़ी। उन्होंने कहा, कृष्ण ये क्या कर रहे हो। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माँ ये वही लोग हैं जिन्हें मैं हंसाता था। जब तक उन्हें आनंद मिला मैं अच्छा था, अब जब उनकी दृष्टि बदली मैं अपराधी बन गया। संदेश, जब अपने ही तुझे गलत समझने लगे तो याद रखना, वे बदल नहीं गए हैं, बस उनकी दृष्टि धुंधली हो गई है। समय बीता, कृष्ण मथुरा पहुंचे, कंस का अंत किया। लेकिन वहां भी लोग बोले, कृष्ण ने अपने ही मामा को मारा। फिर द्वारका में महाभारत के युद्ध में कृष्ण को युद्ध के लिए दोष दिया गया। दुर्योधन बोला, कृष्ण ने छल किया, कपट किया, पांडवों का साथ दिया। कृष्ण शांत मुस्कुराए, मैंने किसी का पक्ष नहीं लिया, मैंने धर्म का साथ दिया। संदेश, जब सत्य का साथ दोगे तो झूठे लोग तुम्हें धोखेबाज कहेंगे, लेकिन कृष्ण कहते हैं, जब ईश्वर तुम्हारे साथ हो तब दुनिया का साथ जरूरी नहीं। कृष्ण और सुदामा, दो मित्र। एक दिन सुदामा निर्धन था, उसके घर खाने को कुछ न था। पत्नी बोली, कृष्ण से सहायता मांगो। सुदामा गए, पर कृष्ण से कुछ नहीं कहा। कृष्ण ने सब समझ लिया। उन्होंने सुदामा को गले लगाया, और जब सुदामा लौटे तो उनका झोपड़ा महल बन चुका था। लोग बोले, कृष्ण ने पक्षपात किया अपने मित्र के लिए। कृष्ण मुस्कुराए, मैंने कोई कृपा नहीं की, मैंने सिर्फ कर्म का फल दिया। सुदामा ने जीवन भर सच्चाई निभाई थी। संदेश, दुनिया समझे या न समझे, ईश्वर हर सच्चे हृदय का हिसाब रखता है। वृंदावन की गलियों में प्रेम था, भक्ति थी, राधा थी। पर जब कृष्ण मथुरा चले गए, राधा को बिना बताए गोपियों को छोड़कर, सबका मन टूटा। गोपियां बोली, कृष्ण ने हमें धोखा दिया। कृष्ण ने मन ही मन कहा, मैं धोखा नहीं दे रहा, मैं उस प्रेम को अनंत बना रहा हूं। कभी कभी दूरी ही प्रेम की परीक्षा होती है। अगर भाव सच्चा हो तो शरीर का मिलन आवश्यक नहीं। संदेश, कभी अगर अपने दूर चले जाएं, तो यह मत समझो कि उन्होंने धोखा दिया है। कभी कभी दूरी ईश्वर की योजना होती है, ताकि तुम अपने अंदर के कृष्ण को खोज सको। अर्जुन ने पूछा, प्रभु जब अपने धोखा दें तब क्या करें। कृष्ण बोले, अर्जुन धोखा दे सकता है शरीर, पर आत्मा नहीं। जब कोई व्यक्ति तुम्हें धोखा देता है तो वास्तव में वह खुद अपने सत्य को खो देता है। तू उन्हें माफ कर दे, क्योंकि माफ करने वाला जीतता है, और बदला लेने वाला फिर वही बन जाता है जैसा धोखा देने वाला। संदेश, माफ करना कमजोरी नहीं, वह आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। महाभारत सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, सब मौन थे। भीष्म, द्रोण, पितामह सब चुप।
द्रौपदी ने पुकारा, हे गोविंद, मेरी लाज रखो। कृष्ण दूर द्वारका में थे, फिर भी उन्होंने अपनी शक्ति से उसकी रक्षा की। संदेश: जब अपने साथ न हो तो कृष्ण याद रखना, वो दूर होकर भी तुम्हारे भीतर हैं। कृष्ण कहते हैं, धोखा वह नहीं जो कोई तुम्हें देता है, धोखा वह है जो तुम खुद को देते हो। जब तुम दूसरों के लिए अपने सत्य को छोड़ देते हो। जो तुझे छोड़ गया वह सिर्फ किरदार था तेरी कहानी का, मुख्य पात्र तो तू खुद है। संदेश: हर धोखा एक जागृति है, ईश्वर का संकेत है कि अब तू अपने रास्ते पर लौट। कृष्ण बोले, अर्जुन, लोग धोखा देंगे पर तू सच्चाई छोड़ मत देना, क्योंकि अंत में सत्य ही तेरा साथ देगा। जब अपने बदल जाए तो तू अपने कर्म को और दृढ़ कर। जब कोई तेरा साथ छोड़ दे तो समझ ले, अब ईश्वर तेरा साथ बढ़ा रहे हैं। धीमी बांसुरी प्लस समुद्र की लहरों जैसी ध्वनि। हर धोखे के पीछे एक संदेश छिपा होता है कि अब तुझे मनुष्यों पर नहीं, कृष्ण पर विश्वास रखना है। जय श्री कृष्ण।